एलिट इज़ वन सच एग्जामिनेशन जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू बी डन विद फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. हाय गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो इस वीडियो में सिंस द एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर आई विल बी टेलिंग यू द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू. ये लीगल करंट अफेयर्स के पर्टेनिंग टॉपिक्स हैं. एंड क्योंकि एलिट में चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, लीगल करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा जाता है. तो आई एम गोइंग टू टेल यू briefly the topics that you need to do. You will see a list that will keep appearing on the screen. You can note those topics down. And also जो लोग already हमारे legal current affairs module के लिए enrolled हैं, उनके पास इन्हीं सभी topics पे already information provided है. फर्दर एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया गया है ऑन दीज टॉपिक्स इन पर्टिकुलर, ताकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में फर्दर डिटेल और मिल सके. सो स्टार्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर टू बी डन. सबसे पहला टॉपिक जो हम देख रहे हैं वो है आर्यन राज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. ये बात करता है ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम डिसेबल्ड कैटेगरीज एंड इट सेज कि रिजर्वेशन उनको भी ग्रांट किया जाएगा जो डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं. दे विल बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड क्लासेस. देन नेक्स्ट इज लॉकडाउन के टाइम पे जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के थ्रू कोर्ट ने सर्विस अलाउ करी, दैट. देन पद्मनाभी स्वामी टेम्पल केस जहां पर शीबेड राइट्स ग्रांट करे गए टू द फैमिली हु वाज लुकिंग आफ्टर द टेम्पल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देन फर्दर रिजर्वेशन को लेके जो बीके पवित्रा का केस आया, बीके दोनों केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. बीके पवित्रा 1, बीके पवित्रा 2. बीके पवित्रा 2 में जो रिजर्वेशन को लेके फिर से जो स्ट्राइक डाउन कर दी थी 1 में, उसके बारे में आया कि वो रिजर्वेशन अपहोल्ड कर दी गई on the ground of quantifiable data and everything. These you need to know. Then there is another important topic which pertains to NLU Delhi per se, which is the committee that has been set up under Professor Ranveer Singh, जो ex VC रह चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के. तो क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए उनके अंडर कमिटी सेटअप हुई है which will look into trial and investigation and review the Narcotics Drugs Act. देन फर्दर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का जो केस है, जो बात करता है कि आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बिटवीन द क्लासेस दैट हैव बीन ऑलरेडी गिवन फॉर रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंस कैन बी गिवन टू अ स्पेसिफिक कास्ट. तो उसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड करने के लिए ये जजमेंट आया था. देन विनीता शर्मा का जजमेंट जो सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉटर्स की उनका राइट है फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ एंड इट डज नॉट रियली मैटर इफ द फादर इज अलाइव ऑन दैट डेट और नॉट. देन हरे कृष्णा मंदिर ट्रस्ट का जो केस था, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, आर्टिकल 300A आपको पता होना चाहिए. देन राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट माना जाता है, ये ऐसा इस जजमेंट में बोला गया है. नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस ऑल्सो. जैसे अगर आर्टिकल 300A की बात हो रही है इस पर्टिकुलर केस में, तो ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इन्वॉल्व है या किसी और लॉ के कुछ प्रोविजंस इन्वॉल्व है, उन प्रोविजंस को भी आप साथ साथ पढ़ लें डीपली, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस कि उन पे भी क्वेश्चंस आ सकें. नाउ दिस होल लिस्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली जस्ट फॉर NLU Delhi but also for other examinations as well, because legal current affairs stays the same for every examination and it is irrespective कि आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, लीगल करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाएगा. देन नेक्स्ट केस इज अर्नब गोस्वामी का केस. अब अर्नब गोस्वामी का केस जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है. उनका लेजिस्लेटिव असेंबली वाला केस जहाँ पर रेजोल्यूशन मूव हुआ था कि पार्लियामेंट्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है. देन देर इज अनदर ARG आउटलायर मीडिया वाला केस which corresponds to the TRP scam and also abatement of suicide वाला अन्वय नायक का केस. तो ये सारे ही केसेस के बारे में मैंने ऑब्वियसली बात करी है इन माय कोर्स मॉड्यूल एज वेल एज इन द प्लेलिस्ट, जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स के बारे में जो प्लेलिस्ट है उसमें अर्नब गोस्वामी का केस इंक्लूडेड है. कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर चेक कर लें. देन नेक्स्ट इज़ मराठा रिजर्वेशन, जिस पे मेरी एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो है अगेन, जहाँ पर मराठा रिजर्वेशन जो 16% ग्रांट किया जा रहा था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. बबीता पूनिया का केस जो बात करता है परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन द आर्मी की, ये वाला केस भी आप पढ़ लें.
देन फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके, स्टबल बर्निंग को लेके MC मेहता का जो केस है वो आप पढ़ लें। फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स बिल, ऑब्वियसली एक डिटेल वीडियो कवर्ड है इस चैनल पे, आप वो जाके देख लें। देन सेडिशन के बारे में भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट करा है। सेडिशन का आपको पता होना चाहिए बिकॉज रिसेंट पास्ट में सेडिशन को लेके काफ़ी क्वेश्चंस उठे हैं, काफ़ी केसेस आए हैं एंड बात अब इस स्टेज पे आ चुकी है कि कोर्ट में ये बातें चल रही हैं कि सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए क्योंकि वो कॉलोनियल है। देन कंटेम्प्ट का केस, कंटेम्प्ट के बारे में प्रशांत भूषण का केस, कुणाल कामरा का केस, ये सब आप इंडिविजुअली पढ़ लें। देन हाथरस गैंग रेप केस। फर्दर प्रोटेस्ट की बात करें तो राइट टू प्रोटेस्ट एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारा, ये शाहीन बाग की जजमेंट में जो बोला गया है वो आपको पता होना चाहिए। देन रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को लेके डिपोर्टेशन का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके हैं एंड रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को लेके जो भी मैटर है वो आप पढ़ ले। OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के बारे में भी गाइडलाइंस, रूल्स वगैरह आए हैं। देन NCT दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे LG की पावर जो है वो इन्हांस कर दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर इन्हांस कर दी है, उसके बारे में आप पढ़ लें। नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में पढ़ लें। देन ऑक्सीजन सिलेंडर का जो केस है जहाँ पर होर्डिंग की बात हुई थी, नवनीत कालरा का केस एंड ऑल्सो कोविड टाइम्स में जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके इतनी गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो सब आप पढ़ लें। सेक्शन 66A जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था श्रेया सिंघल की जजमेंट में, उसके बारे में पढ़ लें। उसके बारे में भी काफ़ी अभी न्यूज़ में ये चर्चा चल रही है कि 66A अबॉलिश होने के बाद भी कुछ कंप्लेंट्स अभी भी 66A में फाइल हो रही हैं। देन कस्टोडियल डेथ्स के बारे में 2 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं, ट्यूटिकॉन वाला केस एंड ऑल्सो फाजिया वाला केस, तो फैज़ल वाला केस। तो ये वाले केसेस जो कस्टोडियल डेथ के बारे में हैं वो आप पढ़ लें। ऑल्सो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो रेवोल्यूशन आया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देन डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के बारे में जो जजमेंट आया है सिद्धराजू का, जहाँ पर पुरानी जजमेंट को देखा गया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी 2016 की, और साथ में ये बोला गया है कि जो PH कोटा से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये सब आप पढ़ लें। सो बेसिक जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। देन इन माय वीडियो ऑन A-Late, जहाँ पर UG प्रोग्राम की वो वीडियो है, उसमें ऑलरेडी कवर्ड है कि और क्या टॉपिक्स आपको करने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। PG के लिए ऑब्वियसली जो भी बेसिक लॉज हैं सारे लॉज आप वो कर लें अपने एंड से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप आपने जो सारे टॉपिक्स जो मैंने मेंशन भी किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल में, इस पूरे ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे इसके रिस्पेक्ट में भी एक सप्लीमेंट उस कोर्स में ऐड कर दिया गया है। ऑल्दो दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड थ्रू आउट, but another supplement has been added so that you can focus on these topics also in individual detail because time अभी कम रह गया है। Then for PG people there is a compendium that exists in my free material section on the website, जहाँ पे 100 cases का compendium given है। You can read that, it will help you a lot with your examination because जब judgments पूछे जाते हैं तो ये landmark judgments के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं mention होती हैं चीज़ें, so that will help you। Apart from this, if you like this video, if you found it of use, then do hit the like button, subscribe to this channel and follow us on Instagram for more instant updates with respect to the legal field.